प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 30 का पहला पार्ट ये रहा है जो हमें रूट 5 में बोल रहा था, रूट 3 में बोल रहा था, रूट 2 मैंने कराया नहीं कि रूट 2 मैंने रूट 5 रूट 3 करा देता तो रूट 2 भी ऐसे ही था कि ऐसे रूट 5 ऐसे रूट 3 है। तो रूट 2 क्या है, इसमें एक एग्जाम्पल है वो जरूर कर लेना। अब पहली बात बता रहा हूँ मैं, इन क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले क्या करना है, रूट 5 वाला क्वेश्चन जरूर देखना है क्योंकि वो क्वेश्चन ज्यादा डीपली समझाया गया है, ठीक है। और उसको देखते साथ इन क्वेश्चन को देखोगे ना तो वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या क्या है हमारी, हमें बताना है कि क्या है, ये प्रूव करना है कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो करते हैं। तो मैंने पहला स्टेप इसमें क्या बताया था, अगर यहाँ परिमेय होगा, अगर सॉरी यहाँ अपरिमेय होगा तो हम क्या लेते हैं, यहाँ परिमेय यानी इसके विपरीत मान के हम चलते हैं। अगर परिमेय होगा तो अपरिमेय, अपरिमेय होगा तो परिमेय। तो अब यहाँ क्या है अपरिमेय, तो हम क्या लेंगे, परिमेय लेंगे। तो माना, हल डाल देते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या होती है तो परिमेय संख्या क्या होती है, मैंने समझाई। परिमेय संख्या 1/4 माइनस का 9/2 0/6, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे हम P/Q के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है, P/Q होती है इसकी। तो हम क्या लिखते हैं, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अतः हम इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जो P/Q क्या है, दो पूर्णांक है, जहां P तथा Q दो पूर्णांक है और इसमें कंडीशन रहती है Q परिमेय संख्या में Q नॉट इक्वल क्या होता है, 0 होता है। ये बहुत बार समझाया, को बड़ा करके समझाया, ठीक है। किसमें, रूट 5 वाले में। तो समझ लेना पहले उस वाले क्वेश्चन को देख के, ठीक है। अब जब इसको मैंने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान ली, तो 1/√2 को हम किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P/Q में। तो लिख देंगे कि 1/√2 बराबर कितना आ गया, P/Q। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो जब P की Q में करोगे तो कितना Q आ जाएगा, सॉरी 1 की Q में करोगे तो Q आएगा। और जब P की √2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, √2P। सही है। फिर दोनों और क्या करना है, वर्क करना है, दोनों और वर्ग करने पर। तो दोनों और वर्क करो तो यहाँ Q का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, और √2P का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चलो Q का स्क्वायर खोल लोगे तो Q का स्क्वायर होगा। और जब √2P का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो √2P मल्टीप्लाई √2P। √2 की √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, और P की P में करोगे तो कितना आ जाएगा, P स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 2P स्क्वायर। और करके ये मल्टीप्लाई में तो जाके इसमें जाएगा, ये डिवाइड में, तो P स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2। ये वाला पार्ट मैंने इधर लिख दिया, इधर पहुंचा के मैंने इधर लिख दिया। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 हमारा क्या कर रहा है, Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। यानी कहना मतलब कैसे, जैसे कि मैंने कोई भी संख्या मान लिया, जैसे 4 मान लिया, 4 का स्क्वायर हो गया बटे 2, यानी Q बराबर कितना मान लिया मैंने, 4 मान लिया। सही है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम, 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4। अगर Q 4 का स्क्वायर खोल लो, 4 मल्टीप्लाई 4 बटे 2, और 4 चौक 16 बटे 2, 2 से काटोगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ 2 इस 4 स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। वो देखो 2 चौक 2 सॉरी 2 अट्ठे 16 कर रहा है। तो यहाँ वही बात लिख रहा हूँ मैं, 2 Q स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। और जब 2 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जैसे 2 4 स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 2 क्या करेगा, इस 4 को विभाजित करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो हम क्या लिख देंगे, 2 इस Q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो वही बात लिखेंगे अब जा कि 2 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 Q को भी विभाजित करेगा। सही है, करेगा। अब हम क्या मान लेते हैं, पुणे Q बराबर कितना मान लेंगे भैया, 5C। तो हम मान लो पुणे माना कि हम कितना मान रहे हैं, Q बराबर कितना मान रहे हैं, 2C। सही है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं
इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं 1। अब जो q बराबर 2c में हमने मानते हैं वो किस में रखते हैं समीकरण 1 में, तो चलो रखो q बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण ये कौन सी हमारे पास, ये वाली, तो ये नोट करो पहले, क्यू स्क्वायर बराबर कितना है 2p स्क्वायर, सही है। अब क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी मान ली हमने 2c, तो क्यू की जगह कितना आ जाएगा 2c, तो क्यू की वैल्यू 2c है तो क्यू की जगह रख दो 2c, और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दो, इसके ऊपर भी स्क्वायर बराबर और 2p का स्क्वायर। चलो 2c का स्क्वायर खोल लो, 2 का स्क्वायर खोलेंगे 2 दूनी 4 और c का कितना हो जाएगा स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, 2 दूनी 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 2c स्क्वायर p स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई में जाके इसमें जाएगा डिवाइड में, तो c स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2। तो वही बात आ गई यहाँ भी कि ये 2 इस क्या कर रहा है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जैसे ही ये 2 क्या कर रहा है q स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, तो ऐसे ही 2 क्या कर रहा है अब जा p स्क्वायर को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो वही बात अब जब हम लिखते हैं 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 p को भी विभाजित करेगा, जित करेगा। तो हम क्या पा रहे हैं कि हम ये पा रहे हैं कि जो हमारा 2 है वो p को भी कर रहा है विभाजित और q को भी विभाजित कर रहा है। तो हमें क्या आ गया, 2 के आगे एक उभयनिष्ठ कॉमन आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। अब जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो हमारा एक विरोधाभास प्राप्त हुआ है, एक अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड, सॉरी अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड। और वो कैसे प्राप्त हुआ है, जब 2 क्या कर रहा है p को भी विभाजित करेगा और q को भी विभाजित करेगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 एकम 2। जो ये हमारा एक आया है, जो एक आया है वो अतिरिक्त उभयनिष्ठ कॉमन आ गया, नहीं है क्या आया है, जो एक आया है वो एक अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जो ये विरोधाभास प्राप्त हुआ है हमें, जो ये हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है, ये हमारी क्या हुआ है गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। क्योंकि गलत कल्पना से प्राप्त क्यों हुआ है, क्योंकि हमने क्या मान लिया यहाँ अपरिमेय था और हमने क्या माना था हमारा परिमेय। तो जो भी ये विरोधाभास हमें प्राप्त हुआ है अभी, जो अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आया, तो ये हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। तो वही हम बात लिखेंगे। पहले चलो इसको रब कर देता हूँ मैं, चलो इसको रब कर देते हैं। चलो यहाँ देख लो, चलो इसको रब कर देता हूँ। चलो इसमें मैंने मान ली समीकरण 3। तो समीकरण अब जो हम देखते हैं कि समीकरण 2 वे समीकरण 3 से हम पाते हैं कि जो हमारा 2 है वो p तथा q दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 2 क्या हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ है कि इसमें एक अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जो ये विरोधाभास प्राप्त हुआ है ये हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, तो लिख देंगे ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से
प्राप्त हुआ है अतः रूट एक सॉरी क्या है 1/√2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो मैं कई बार कह रहा हूं, अगर तुम इन क्वेश्चन को समझ रहे हो मिस से, तो पहले कृपया करके आप √5 वाले क्वेश्चन की वीडियो जरूर देखें, जब जाके ये क्वेश्चन ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलो अब इसका पार्ट दूसरा देखते हैं। हेलो।